हाँ जी, तो कुछ इस टाइप के नारे लग रहे हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। और इस टाइप के नारे देखिए पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लग रहे हैं। अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे नारे साल दर साल लगते आए हैं। इस बार के प्रोटेस्ट में ऐसा क्या खास है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस बार का प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना होकर प्रो इंडियन गवर्नमेंट था। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि घर वापसी ही सही फैसला है। देखिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में या फिर कहूँ पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ ऐसी है, आटा, चावल, बाजरा, इन सभी बेसिक स्टेपल फूड्स की भारी तंगी आ चुकी है पूरे पाकिस्तान में। और यहीं तक सीमित नहीं था, इस समय जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, उसको कर्ब करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे अलग से एक गिलगित बल्तिस्तान टैक्स लगा दिया है। और इस टैक्स को गिलगित बल्तिस्तान टैक्स नाम देकर लगभग 135 स्टेपल आइटम्स पे हैवी इंपोजिशन की है। देखिए इस टैक्स से होने क्या वाला है, जो चीज़ें ऑलरेडी इन्फ्लेशन की चपेट में आ रखी थी, पाकिस्तान में इस समय ऑलमोस्ट 35% इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन की चपेट में आई हुई चीज़ों पे ऑलरेडी टैक्स इंपोज हो चुका है। यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी महंगी थी वो और महंगी हो चुकी हैं। और इस ही के रिवोल्ट में गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पे आ चुके हैं। और प्रोटेस्ट सिर्फ इसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट है खालसा सरकार कॉलोनियल लॉ के अगेंस्ट भी। देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खालसा लॉज जो लगभग 90s के टाइम पे थे, 80s के टाइम पे थे, उन लॉज का सहारा लेते हुए सीधे सीधे क्या करना शुरू कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे लोगों की जो प्राइवेट जगह है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, उनको सीधा सीधा पाकिस्तान को हैंड ओवर करना शुरू कर दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये लॉ सीधा सीधा कहता है कि सरकार अनकल्टिवेटेड और बैरन लैंड बिना परमिशन के अपने अंडर ले सकती है। यानी कि अगर किसी भी इंसान की गिलगित बल्तिस्तान में जगह है, उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना कभी भी किसी भी समय हक जता सकती है। तो प्रोटेस्ट इस लॉ के खिलाफ भी लग रहे हैं। प्रोटेस्ट सिर्फ इसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पूरा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है वो इनडायरेक्टली गिलगित बल्तिस्तान से ही आती है, बिकॉज सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान में ही है। और जबकि पूरे पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, गिलगित बल्तिस्तान के पास इस समय खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। खुद गिलगित बल्तिस्तान इस समय इलेक्ट्रिसिटी से जूझ रहा है। लंबे लंबे पावर कट, 18 से 22 घंटों के पावर कट्स गिलगित बल्तिस्तान में आम हो चुके हैं। लोगों का सरकार के खिलाफ यही एंटी सेंटिमेंट सक्रिय होना इन रिवोल्ट्स का कारण है। अब देखिए ये तो करंट सिचुएशन थी गिलगित बल्तिस्तान की। अब ऐसे में हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबल है इंडिया का POK को वापस ले लेना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस इंडिया में एनेक्स करना इस समय मोदी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है क्या नहीं? देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अनबायस्ड और रॉ ओपिनियन दूंगा अपना। अगर बात करें इस समय पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान इज ऑन अ वर्ज ऑफ डिफॉल्ट और कभी भी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। यही काफी नहीं था, पाकिस्तान में पिछले 10 साल की सबसे बड़ी नेशन वाइड फ्लड इस समय हो रखी है। इसकी वजह से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंपैक्टेड है। यानी कि देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही कुल 22 करोड़ है, उसमें से ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग इस फ्लड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्टेड है। इस सब के ऊपर TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक और सिरदर्दी बना हुआ है। TTP वालों ने पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड बॉम्बिंग्स का बेड़ा उठाया हुआ है। तो पाकिस्तान इस समय एक बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन में है और पाकिस्तान मल्टीपल एरियाज से फंसा हुआ है। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमम समय हो सकता है कि पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को अलग करके इंडिया में एनेक्स कर लिया जाए। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बाय फोर्स POK को एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि ब्रूटली पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर पे जाके POK को ऑक्यूपाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया को अपनाना तो बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता ही है। यानी कि इंडिया को अपने अलाइज रशिया, ग्रीस, म्यांमार, आर्मेनिया, फ्रांस, इजराइल, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, इन सबको एक पेज पे लाना होगा POK मुद्दे पे। इन सबको बताना होगा, पूरे वर्ल्ड फोरम पे बताना होगा कि POK में कैसे ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, कैसे एक बेसिक एमिनिटीज यानी कि खाना, बिजली, पानी, ये सब POK को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है पाकिस्तान, और कैसे एक इलीगल टैक्स, जिस टैक्स पे POK के लोगों का कोई राइट ही नहीं है, कुछ से ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं है, उस टैक्स को फोर्सफुली कैसे अप्लाई किया जा रहा है POK के लोगों पर। तो 2024
2024 के लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ये नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड हो सकता है, लेकिन अभी इंडियन इकोनॉमी रिवाइवल मोड पे है। इंडियन इकोनॉमी ने अभी धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू किया था, क्योंकि 2020, 21, 22 ऑलमोस्ट कोविड की वजह से इम्पैक्टेड थे। इंडिया नेगेटिव ग्रोथ में भी था और धीरे धीरे अभी पॉजिटिव ग्रोथ आनी शुरू हुई है और इंडिया अपनी ग्रोथ पकड़ रहा है। तो ऐसे में एक टू फ्रंट वॉर पे पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट जाना इंडिया के लिए एक सही स्टेप नहीं होगा। और मेरा भी यही मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी का यूज़ करके पीओके को इंडिया में एनेक्स कर ले 2024 से पहले। थैंक यू।